बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, मैं सभी श्रोतागणों के और सभी भक्तजनों को तथा आपके अंदर विराजमान परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। रोजाना की भांति आज थोड़ी चर्चा करते हैं। चर्चा, अगर जिसने परिस्थिति से निपटना नहीं सीखा, जो परिस्थितियों में उलझा ही रहा, वह जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। उसको सुख नाम की खुशबू तक नहीं मिल सकती। भाई, पानी कभी किसी को डुबाता नहीं। पानी कभी किसी को डुबाता ही नहीं। वहां तो वही डूबता है जिसको तैरना नहीं आता। वहां वही डूबता है जिसको तैरना नहीं आता। अगर परिस्थिति से हम लड़ गए, तैरना सीख लिया, तो पानी से फिर क्या डरना है? कभी जाके अगर तुम जाओ, कोयले जल रहे, भट्टी जल रही है और भट्टी में हाथ डाल दो, क्या होगा? जलता कोयला भी तुम्हारे हाथ को जला देगा। और ठंडे कोयले में तुम दोस्ती करो उससे, वो क्या करेगा? वो हाथ तुमको काला कर दे। कोयला तो कोयला है, किसी भी तरह से तुम संग करो, उससे कोई भी लाभ नहीं है, नहीं है। दुष्टों की संगत करो, अपने से नीच की संगत करो, फिर क्या होगा? तुम कभी भी महान नहीं बन सकते। फिर समझ लेना तुमने अपना बोझा ही ढोया। अजब सिलसिला है ना जिंदगी का भी। गजब सिलसिला है मेरे भाई जिंदगी का, पता ही नहीं चलता है इसके लिए। ऐसे ऐसे है, कोई तो मतलब ये क्या नाम से देखो, कोई तो भरोसा करके रोता है और कोई भरोसे को रोता है। कोई भरोसा करके रोता है, कोई भरोसे को रोता है। जिस जिंदगी के सिलसिले को कौन समझता है, मुझे बताना। कोई नहीं समझता, कोई भाग्यशाली ही समझता है। और जो समझ लेता है ना, वो धन्य हो जाता है मेरे भाई, है धन्य हो जाता है। समझो समझो, इन खुशियों की चाह में भटक भटक कर, इसको करूं ये खुशी मिलेगी, इसमें घुसूं ये खुशी मिलेगी, इन खुशियों की चाह में भटक भटक कर हम जगह जगह सींग मार रहे हैं, सींग मार रहे हैं। और खूब पता है, दीवार से सींग टकराओ, पत्थर में सींग मारो, टूटेगा। फिर ले, पहले दुखी था और सींग और टूट गया, और बीमारी मोल ले ली, बीमारी और मोल ले ली। बड़ा मुश्किल है व्यक्ति को समझना। पीठ पीछे बोलते हैं, क्यों पीठ पीछे कौन बोलते हैं? जो तुमसे पीछे हैं, हर साइड से, हर तरह से जो व्यक्ति जिससे पीछे है ना, वो पीठ पीछे बोलेगा, कभी आगे आके नहीं बोल सकता, कभी आगे आके नहीं बोल सकता। क्यों? उसको भय है, डर है। आगे गया और इसके लिए मैंने बोला तो शायद है कि मेरे को पिटना पड़े, इसलिए पीठ पीछे वही बोलेगा। मेंढक बारिश खत्म हो जाता है तभी टर टर करते, पहले कोई नहीं करता। एक भी नहीं देखा होगा तो उन्हें पहले टर टर कर है। ये मेरे भाई जिंदगी का सिलसिला। जो तुमसे पीछे है वो पीठ पीछे बोलेगा, और जो तुमसे है, और जो तुमसे मतलब ये क्या नाम से नीचे है ना, नीचे, जो तुमसे नीचे है ना, वो टांग खींचेगा।
पक्का खींचे। केकड़ों का देखो, केकड़े लो 10-5 और 2-3 फीट का गड्ढा खोद के उसमें पटक दो, खूब चढ़ सकता है केकड़ा ऊपर, लेकिन एक भी नहीं निकल सकता। क्यों? वो एक थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगा तब तक दूसरा उसकी टांग पकड़ के खींच लेगा, उसी में सड़ के मर जाएंगे। केकड़ा कभी ऊपर नहीं आ सकते। यही हाल तो हो रहा है हमारा, यही हाल हो रहा है। ये नीची सोच नहीं निकलेगी तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। अरे उस विधाता, जानो विधाता है ना, विधाता के विधाता की लीला को तो विधाता भी नहीं समझ पाया। इसलिए क्यों अपने आप को 2 कदम चलते नहीं और बोलेंगे हमने तो मतलब 7 समंदर पार कर लिया। राधे राधे। चलो इसी चीज पे लेके, इन्हीं सब्जेक्ट पे लेके आज हम आपको विचार आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। हो सकता है तुम्हें अच्छा लगे, देखना इस कविता के माध्यम से। पीतल को सोना समझ यार तू क्यों सपनों में खोया, और सदे सदाए खेत में तू घास फूस ही बोया। पीतल को सोना समझ यार तू क्यों सपनों में खोया, और सदे सदाए खेत में क्यों घास फूस ही बोया। अर्थ लगाते चलना। हाथ पकड़ के पानी कभी किसी को नहीं डुबाता, वहां तो वही मरेगा जिसको नहीं तैरना आता। हाथ पकड़ के पानी कभी किसी को नहीं डुबाता, और वहां तो वही मरेगा जिसको नहीं तैरना आता। अरे परिस्थिति से सीख निपटना क्यों दलदल में खोया, परिस्थिति से सीख निपटना क्यों दलदल में खोया। अरे सदे सदाए खेत में तू घास फूस ही बोया। पीतल को सोना समझ यार तू क्यों सपनों में खोया, और सदे सदाए खेत में तू घास फूस ही बोया। जलते कोयले में हाथ डालकर तूने हाथ जलाया, और ठंडे में मार मार फावड़ा मुंह काला कर आया। जलते कोयले में हाथ डालकर तूने हाथ जलाया, और ठंडे में मार मार फावड़ा मुंह काला कर आया। दुष्टों की संगत करके तूने तन का बोझा ढोया। दुष्टों की संगत करके यहाँ तन का बोझा ढोया, और सदे सदाए खेत में क्यों घास फूस ही बोया। पीतल को सोना समझ यार तू क्यों सपनों में खोया, सदे सदाए खेत में तू घास फूस ही बोया। जिंदगी का अजब सिलसिला किसी किसी ने टोया, और रोया कोई भरोसा करके कोई भरोसे को रोया। जिंदगी का अजब सिलसिला किसी किसी ने टोया, रोया कोई भरोसा करके और कोई भरोसे को रोया। और खुशियों की चाह में सींग तोड़कर उसके लिए भी रोया। खुशियों की चाह में सींग तोड़ाकर उसको भी तू रोया, और सदे सदाए खेत में तू घास फूस ही बोया। पीतल को सोना समझ यार तू क्यों सपनों में खोया, और सदे सदाए खेत में तू घास फूस ही बोया। पीठ पीछे बोलने वाला व्यक्ति नाम, पीठ पीछे बोलता व्यक्ति नाम और पूजा को, और भयभीत हुआ आगे नहीं बोले जाने मटा सजा को। पीठ पीछे बोलता व्यक्ति नाम और पूजा को, भयभीत हुआ आगे नहीं बोले जाने मटा सजा को। और बादल बरस कर चला गया पीछे से मेंढक रोया। बादल बरस कर चला गया पीछे से मेंढक रोया, सदे सदाए खेत में तू घास फूस ही बोया। पीतल को सोना समझ यार तू क्यों सपनों में खोया, और सदे सदाए खेत में तू घास फूस ही बोया। अब
तुमको तुझसे नीचे वाला टांग खींचता पाएगा, तुमको तुझसे नीचे वाला टांग खींचता पाएगा, और गड्ढे का केकड़ा गड्ढे में ही सड़ के मर जाएगा। गड्ढे का केकड़ा गड्ढे में ही सड़ के मर जाएगा। अरे मेरे भाई, नीची सोच से नीचे जाने का बीज तूने ही बोया, नीची सोच से नीचे जाने का बीज तूने ही बोया। सदे सदाए खेत में तू घास फूस ही बोया। पीतल को सोना समझ यार, तू क्यों सपनों में खोया, और सदे सदाए खेत में तू घास फूस ही बोया। विधाता के विधाता की लीला विधाता भी नहीं जाना है, और दो पग चलकर इतरा कर बनता तू उससे अनजाना। विधाता के विधाता की लीला विधाता भी नहीं जाना, और दो पग चल इतरा कर बनता तू इससे अनजाना। दो पग चल इतरा कर बनता तू इससे अनजाना। रामानंद क्यों तोता गढ़कर बेहोशी में खोया, रामानंद क्यों तोता गढ़कर बेहोशी में सोया। अरे सदे सदाए खेत में तू घास फूस ही बोया। पीतल को सोना समझ यार, तू क्यों सपनों में खोया, और सदे सदाए खेत में तू घास फूस ही बोया। घास फूस ही बोया। तू तो जन्म से ही सदा सदा भाई, सदा सदा है, जन्म से ही सदा पड़ा है, लेकिन तेरे को याद नहीं, तू भूल गया। तेरे को याद नहीं, तू भूल गया। उसकी याद दिला रहा हूं, तू याद करके उस सदे सदाए में कुछ अच्छा बो दे तो तेरा भला होगा। बाकी तेरी मर्जी भाई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, तुझ पर छोड़ता हूं।